नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंगूठे से। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा है। लंबा अंगूठा अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए, बौद्धिक स्तर के लिए बेहद अच्छा कहलाता है। यौ का निशान टूटा हुआ विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। तनाव किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे आपसी तालमेल में कमी हो, चाहे शरीर स्वास्थ्य के ऊपर जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें हों। इसमें कई रेखाएं हैं, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा लंबी है, इस पर कई रेखाएं मिल रही हैं। देखिए इसके दो तीन मतलब होते हैं। एक मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा। दूसरा मतलब ये है कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनावग्रस्त होगा। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए समय के अनुसार अगर कहें तो मानसिक रूप से पीड़ा भी देता है। चौथी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ों में डालता तो है लेकिन उसमें निकाल भी लेता है, मतलब समस्याएं आती तो हैं लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। वहीं पे छोटे छोटे से बॉक्स इस पे दिखाई दे रहे हैं। ये बॉक्स अगर कहा जाए तो आपको सेफ्टी देते हैं। ये बॉक्स अगर कहा जाए तो आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको जो है बढ़ाते हैं। ये बॉक्स अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित कुछ धन भी आपको दिलाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यारी दोस्ती हित मित्र थोड़ा सावधानी बरती है, बहुत ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं। ये टूटा हुआ यौ का निशान अगर कहा जाए, इस टाइप से रेखाएं अगर होती हैं तो आंतरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती हैं, आलस्य को दिखाती हैं। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ये हार्डवर्क को दिखाता, मेहनत को दिखाता है एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पैसा तो आता पर रुकता नहीं, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, मतलब मिलता सब कुछ है, थोड़ा समय लग लग के मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड ये भी कहा जाता है 48 या 50 साल की आयु से व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। 48 या 50 मतलब 48 से 50 के बीच में जो है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। उसके बाद जब तक धरती पर रहता है तब तक धन कमाता है, मतलब काम करता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, पहला पर्व अगर कहा जाए मान सम्मान, ये आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है जो कि सामान्य है। दूसरा पर्वत अगर कहा जाए यश को दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मन में एक समय समय पे रहेगा कि मैं इसके लिए इतना किया, मैं उसके लिए कितना किया, लेकिन उस हिसाब से मुझे परिणाम नहीं मिला। शनि, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ झुक रही है, उसके बाद ये गैप बन रहा है। साढ़े साथी में ऐसे लोगों को अच्छी खासी पीड़ा होती है। ये साढ़े साथी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को कष्ट देता है, ये इसके संकेत देता है। एक बात, बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ठीक है, व्यवसाय व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कर सकता है। दूसरा पर्व, पहला पर्व अगर कहा जाए लंबा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में को इंगित करता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से तनाव देता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो 2026 तक का भी मत तोड़िएगा। 2026 तक का पीरियड अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में, लेकिन अभी मत करिएगा। 2026 के बाद ही जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के अलावा भी काम करिएगा। ये रेखा आपको प्रोटेक्शन दे रही है, ये आप रेखा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, अपना घर दे रही है। ऐसे लोगों का अपना घर होता है, घर कहीं ना कहीं सुंदर होता है। ये रेखा का मतलब ये हो गया पूर्वाभास की स्थितियों को ये पैदा करता है। इस रेखा से ये रेखा निकल रही है, इससे मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक बार मंदिर का निर्माण या किसी मूर्ति का स्थापना किसी मंदिर में ज़रूर करनी चाहिए। सेकंड, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, कर्ज को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती हैं एक बात। सेकंड जो है साल 2025 और 26 अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा मानसिक रूप से। इस समय पे किसी प्रकार का बदलाव काम में मत करिएगा, जो कार्य कर रहे हैं उसी पे लगे रहिएगा। बिल्कुल मैं कहूँगा धन की स्थितियाँ, धन की आवक सामान्य है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा मानसिक रूप से। बिल्कुल मैं कहूँगा किसी पे डिपेंडेंसी की आदत मत डालिए, अपने से काम करें तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, 2027 तक का जो है अभी शांत रहें। 2027 2026 अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा। 2026 तक शांत रहें, 2027 से कर सकते हैं। 25-26 अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए मिली जुली सी, एक रेखा ये है धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसके बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं धन, काम इत्यादि चीज़ों में आपका साथ दे रही हैं।
ये रेखा बेहद अच्छी रेखा कहलाती है जो आपके निकल रही है। ऐसे में कहा जाता है इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बस एक जीवन में एक रहता नहीं है कि किसी के लिए कितना किया उसका कोई परिणाम नहीं मिला, ये इसको भी इंगित करती है। सेकंड, ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को उतना ही उधार देना चाहिए कि आपसे पैसा उधार मांगे तो उतना ही उधार देना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ, नहीं तो संबंध और खटास हो जाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपको प्रोटेक्ट करती हैं, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए व्यक्ति को बढ़ाती हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। जीवन रेखा मतलब ये हो गया कि घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाना। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये सब बॉक्सेस अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। हाथ में भाग्य रेखा अगर कहा जाए छोटी है, हल्की सी टूट भी रही है। ऐसे में कहा जाएगा राहु से संबंधित दोष को ये इंगित करती है। कुछ रेखाएं ये काट रही हैं, राहु के दोष को इंगित करती हैं। रेखा का लहराना मतलब हो गया राहु का दोष अभी पड़ेगा। ये आपका सावन में किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा दीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ये आंतरिक ऊर्जा में शारीरिक कष्टों को दिखाती है, लेकिन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। यहाँ से भाग्य रेखा सीधी हो रही है, धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। 48 वर्ष की आयु से ये रेखा बिल्कुल सीधी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा मुख्य रूप से 48 से 50 के बीच में व्यक्ति का भाग्योदय होगा। मस्तिष्क रेखा लंबी है, सोचने समझने की क्षमता है। ये रेखा अलग है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा कहती है प्रैक्टिकल है। ये रेखा छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों में कमी, जैसे पूजा पाठ भी हुआ, कुछ समय बहुत किया, उसके बाद फिर ठम हो गया, फिर किया बहुत, फिर जो है कम हो गया। ये स्थिति अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से ये प्रोग्रेस लाइनें निकली हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं आपकी काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। साल 2025 और 26 अगर कहा जाए तो थोड़ा सा व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए साल 2027 जुलाई से अगर कहा जाए तो ठीक है, व्यवसाय तेज़ी से बढ़ेंगी और आपको कोई अगर अपने से काम करना है या अलग काम करना है तो 2027 के जुलाई के बाद करिएगा। अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अभी थोड़ा सा तलखी बढ़ेगी, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव होगा। पत्नी को लेके भी, उनके शरीर स्वास्थ्य को लेके भी, या उन किसी बात का जो है, खासकर अगर कहा जाए ससुराल पक्ष में किसी के शरीर स्वास्थ्य पे भी ठीक ठाक सा असर पड़ेगा। सेकंड जो है विदेश से संबंधित साल 2025-26 विदेश या घर से दूर जाके या घर से दूर की कोई काम की प्लानिंग करेगा। तो कुल मिला के ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक बात। सेकंड जो है साल 2027 जुलाई के बाद से आपका समय धीरे धीरे स्टार्ट होगा धन के लिए, काम के लिए। व्यवस्थाएं पीछे भी चलती रही हैं और आने वाले समय में भी चलती रहेंगी, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यथित है। इस राहु के कारण अगर कहा जाए चीज़ें बनते बनते रुकना और चीज़ों का बनते बनते फंसना। किसी ढंग के योग्य आदमी से आप फ़ोन कर लीजिएगा, स्टाफ आपको जो है तरीका बता देगा, उस तरीके से किसी ढंग के आदमी से अपनी जो है पाठ पूजा करा दीजिएगा। जो तरीका वो बताएगा वैसे बात करके कराइएगा। एक बात। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। अब शुक्र पे जब आप देखेंगे ना, शुक्र पे ये रेखाएं, ऐसे छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये सब तो पॉजिटिव है ये, लेकिन ये नेगेटिव है, ये कामुकता को बढ़ाती है। ठीक है, कामुकता से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, थोड़ा सा बढ़ावा देती है। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए लोगों की नाराज़गी इस समय पे रहेगी, चल रहा है समय बेवजह की नाराज़गी, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का, फिर भी नाराज़ हैं। कुछ ऐसे दोस्त यार जो है कहते नहीं कि जिनको आप करीबी मानते हैं, वही जो है कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थितियां बनी हुई हैं। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। देखिए, आपने लिखा है 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए, 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मज़े की अगर मैं बात करूं तो 48वें साल से, काम में बढ़त की बात करें तो 27 साल से, 2027 से। ठीक है, 2027 से। और दूसरी चीज़ जो है, ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि मज़ा भी आएगा, काम भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
सेकंड जो है, व्यवस्था पीछे भी आपकी चल रही होगी, अभी भी चलेगी, भाग्य अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसी रेखाएं, भाग्य को तोड़ना, भाग्य रेखा का लहराना, ये राहु के दोष इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, एक बात। सेकंड जो है, गुरु का पर्वत अच्छा है, शनि आपका ठीक है, सूर्य आपका ठीक है, मंगल आपका ठीक है, चंद्रमा आपका ठीक है, ये ग्रह आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। राहु अगर कहा जाए तो डिस्टर्बिंग कहलाएगा। सेकंड आपने पूछा, मेरा बिजनेस पार्टनर अकेले सब डिसीजन ले लेता है, मुझे हर चीज़ में नज़रअंदाज कर देता है। देखिए ऐसा है ना, अभी 2025 और 26 में आप देखते रहिएगा, तलखी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, लेकिन जैसा चल रहा है चल जाते रहिए। जब अपना ही समय अभी डिस्टर्ब है तो दूसरे का क्यों दोष दें। 2028 से जो है आप सेपरेट काम कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका चलेगा। और कुछ उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो उपाय आप करिएगा, उससे 100% काम पे भी रिलीफ पड़ेगा और धन पे रिलीफ पड़ेगा। अकेले बिजनेस करने का योग मैंने बता दिया। मेरा भाग्य में कितना वैल्यू है, देखिए पैसे की बात करें, पैसा कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शनि आपको पैसा देगा, सूर्य आपको पैसा देगा और अच्छा पैसा देगा, लेकिन इस जगह पे राहु के क्षेत्र पे ये रेखा बिजनेस से संबंधित चीज़ों को प्रमोट करने वाली रेखा है। इसका लहराना और भाग्य रेखा का टूटना और भाग्य रेखा का लहराना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये राहु के कारण व्यक्ति को 5 रुपये अगर कमाना है तो कहीं ना कहीं 2 या 3 रुपये पे कहीं ना कहीं सिमट के रह जाता है। ऐसे लोगों के साथ छलावा या धोखा भी होता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। धोखा और छलावा 2025 और 26 में विशेषकर आपको दिखाई देगा, उसमें दो राय नहीं है। थोड़ा सा सावधानी, मन से थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, काम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। ये तो आपके प्रश्न हो गए, ठीक है। और अब और भी कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस पॉइंट हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी आपके ऊपर पास होगी जिसका आपको रेंट मिलेगा, जिसको कमर्शियल कह लीजिए या रेंट कह लीजिए, या शादी घर हो गया, मैरिज हॉल हो गया, कोई धर्मशाला हो गया, होटल हो गया, जिससे आपको रेंट मिले, ये इसके भी संकेत देती है। ये रेखा लहराती हुई टूट के चल रही है, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो भी आपका पार्टनर है उसको लेके ये तनाव देती है, बहुत समय से चल रहा है। और ख़ासकर 2016 के बाद से अगर कहा जाए, आपका पार्टनर जो है आपको बिल्कुल ही जो है धीरे धीरे इग्नोर करता जा रहा है, ये इसके संकेत देती है। इस पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये प्लस हैं आपके काम धाम धन शरीर स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों के लिए, ठीक है, ये प्लस कहलाएगा। दूसरी चीज़ ये नीचे से 2 फाड़ में बटी है, ये अच्छी कहलाती है, लेकिन भाग्य रेखा लहरा बहुत गई और टूट गई राहु के दोष के कारण, जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत को ये कहीं ना कहीं ज़्यादा करवाता है। केतु अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। मणिबंध अगर कहा जाए तो सामान्य है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से 2025-26 में बचा के चलिएगा। बाकी उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।